बलरामपुर ज़िले के आबर में स्थापित ये वृद्धा आश्रम है। इकलौता ज़िले का ये वृद्धा आश्रम है और आज हमारी टीम यहाँ आई है और हम यहाँ के बुज़ुर्गों से मिलेंगे और देखेंगे कि यहाँ कैसी व्यवस्था है और भीतर चल के देखेंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, भोजन कैसा मिलता है, उन्हें रहने खाने और अन्य सुविधाएँ किस तरह दी जाती हैं। तो हम भीतर चलेंगे और देखते हैं कि इस वृद्धा आश्रम में कैसी कैसी व्यवस्थाएँ उनको दी जाती हैं और कैसे उनको जो है रखा जाता है। तो दोस्तों, हमारा कारवां पहुंच चुका है आबर और इस समय हम मौजूद हैं वृद्धा आश्रम में। इस समय हम जहां खड़े हैं ये वृद्धा आश्रम की लाइब्रेरी है। ये तमाम किताबें हैं, शिव पुराण है, अखंड ज्योति है, गरुड़ पुराण, व्रत परिचय, श्रीमद् भागवत गीता और ये तमाम वो किताबें हैं जो एक उम्र के बाद लोग पढ़ना चाहते हैं। हालांकि इसे जवानी में अगर पढ़ें तो उससे बहुत ज़्यादा इनको सीख मिलेगी, लेकिन अमूमन इसे लोग बुढ़ापे में ही पढ़ते हैं। तो ये इस आश्रम की लाइब्रेरी है और जो भी वृद्ध यहाँ हैं वो आकर यहाँ बैठते हैं, सुबह शाम पाठ करते हैं, पढ़ाई करते हैं और तमाम वो चीज़ें यहाँ उनको मिल जाती हैं जो इस उम्र में उनको ज़रूरत होती है। आपको ये बगल की एक टेबल दिखाते हैं, ये फर्स्ट एड के लिए बनाई गई है। यदि किसी को छोटी मोटी चोट आती है तो उन्हें यहाँ लाया जाता है और ये तमाम चीज़ें हैं। इससे आप जो है टेम्परेचर नाप सकते हैं, ये रखा हुआ है। इससे आप जो है हार्ट बीट वगैरह और शुगर के लिए रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें फर्स्ट एड के लिए हैं। ये विश्वास पांडे जी हैं, लगातार हमारे साथ चल रहे हैं और यही हमको बता रहे हैं कि वृद्धा आश्रम में क्या क्या व्यवस्था है। इनके साथ हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या व्यवस्था है। इस आश्रम में सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि पुरुषों के लिए अलग कमरे विस्थापित किए गए हैं और महिलाओं के अलग। इस समय जहां हम खड़े हैं ये महिलाओं के लिए स्पेशल कमरा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहती हैं और उनकी सेवा यहाँ के जो केयर टेकर हैं और तमाम स्टाफ है वो करते हैं। आगे चलेंगे जी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस कमरे में। ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ये वृद्धाश्रम का कमरा है और यहाँ पे हर एक व्यक्ति को जो यहाँ है उसको एक एक पलंग मिला हुआ है, रजाई, गद्दे और एक एक नीचे दिखाइएगा बक्सा मिला हुआ है। ये बक्सा जो है उपलब्ध कराया गया। इसमें वो आप अपने ज़रूरत की तमाम चीज़ें रख सकते हैं जो उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए ज़रूरत होती है, मसलन थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास आदि चीज़ें। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लोग अपने पास रखें और अपनी ही चीज़ों में अपना इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कभी कि किसी की दूसरी थाली इन तक पहुंच जाए। हालांकि कोई भेदभाव वाली स्थिति नहीं है। यहाँ के जो प्रबंधक हैं और जो केयर टेकर वगैरह हैं वो सब इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ ना हो। इसीलिए सबको बराबर में, अब देखिए बराबर से पलंग दी गई है। एक तरीके की पलंग है जैसे विद्यालयों में व्यवस्था होती है कि आप जो है ड्रेस में आइएगा। ड्रेस कोड इसीलिए बनाया गया था कि कभी भेदभाव ना हो। अगर अमीर का लड़का है तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, गरीब का लड़का है तो वो जो है थोड़ा सा दोयम दर्जे का कपड़ा पहन के आएगा। तो ऐसे में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसीलिए विद्यालयों में ड्रेस की व्यवस्था लागू की गई कि जब आप ड्रेस में आओगे तो अमीर का बच्चा भी वही ड्रेस पहनेगा और गरीब का बच्चा भी वही ड्रेस पहनेगा। सेम पोजीशन यहाँ भी है। वृद्धा आश्रम के भीतर का हाल तो हमने दिखा दिया, लेकिन आज ये धूप है। ठंडी का महीना भले ही हो लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये तमाम लोग जो है धूप में घमौनी कर रहे हैं, जो देहाती भाषा में कहा जाता है घमौनी। हमारे साथ पांडे जी मौजूद हैं, इनका हाल चाल जानेंगे। क्या हाल है पांडे जी? बढ़िया भैया। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? बच्चाराम पांडे। बच्चाराम पांडे। कैसी कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ? व्यवस्था सब बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। भोजन वगैरह कैसा? भोजन नाश्ता सब फिट है, टाइम से देते हैं। सेवा हुआ होती है? सेवा साहब सब बिल्कुल महजूद है। देखो हम लहंगा है लेकिन अभी मिला हुआ है। क्या बात। फिर साहब हमें तकलीफ में हो गया रहा, वो थोड़ा सा हो जाए तो हमको भी ठीक कराएंगे। तो देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी मिले। चाचा क्या हाल? आनंद है भैया, कोनो चीज कमी नहीं है। कोई चीज की कमी? कोनो चीज कमी नहीं। भोजन बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। कहाँ से हैं आप? मूलतः कहाँ से? हम हर बलरामपुर के पश्चिम हरिहरगंज बाजार। अच्छा। हाँ। तो आपके परिवार कभी मिलने आते हैं यहाँ? परिवार हम खुले चलावा कैसे कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो बंधन नहीं है। मौज आवा। अच्छा, मैनेजर साहब से कहा कि जैसे घर से घूमे तो वो ले जाए मोटरसाइकिल से, वहाँ भेंट करा फिर ले आवा। अच्छा, यहाँ वृद्धा जैसे परिवार में आप रहते तो अकेले बुजुर्ग होते, यहाँ आपके साथी हैं, हम उम्र हैं। यहाँ एक हमारे लिए सुविधाएं का अब वो जवाब दे पड़ी तो ये ना यही थे कि कम से कम ना कुछ तो भगवान भजन तो घुमा कहाँ गाय कटिया छोड़ दो, मन मोर में हुआ चित घुसैले तो वैसे अच्छा ही हम
तो देखिए आपके आशीर्वाद से हमारे नाची डॉक्टर है। मैं छोटा हूँ, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, मेरे दुआ से वो डॉक्टर ही, ये आप कह सकते हैं। आशीर्वाद ईश्वर देता है और आप जैसे बुजुर्ग ही देते हैं। दादा क्या हाल है, क्या बहुत बढ़िया, बहुत कैसी व्यवस्था रहती है? अति उत्तम। अति उत्तम। अति उत्तम। कब से हैं यहाँ आप? करीब 6 महीना हो गए। 6 महीने से। आप भी आते जाते रहते हैं? नहीं, हम तो परमानेंट रहते हैं, जब जरूरत लगता है तब जाते हैं। यहाँ। मूलतः कहाँ के हैं? क्या चीज? कहाँ के रहने वाले हैं? शिवचरण महाराजगंज तराई। महाराजगंज तराई। तो ये दादा महाराजगंज तराई से थे और ये तमाम बुजुर्ग हैं जिनसे हमने बात की। कुछ ही लोगों से मैंने बात की है, लेकिन सारे लोग इस व्यवस्था से बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं और अपने हम उम्रों के साथ रहने के बाद ये बेहद खुश नज़र आते हैं और इनकी खुशी देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है। तो ये देखिए तालियां बजा रहे हैं ये तमाम बुजुर्गान हैं। ये हमारा भूत भविष्य वर्तमान तय करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें ऐसी परंपरा से साधा है, ऐसे पढ़ाया है, ऐसे लिखाया है, ऐसे संस्कार दिए हैं, जिसके बाद आज हम खड़े होकर इस तरह से बोल सकते हैं। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।